कितना भी तुम्हें कोई बोल दे कि प्रोटीन इतना लेना चाहिए, प्रोटीन इतना लेना चाहिए, बट एक्चुअली में तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं जितना तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। आज एक एवरेज इंडियन को जितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उतना प्रोटीन के लिए उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। मे भी हो, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए है, जो प्रोटीन के लिए वो चीज़ों के लिए नहीं है। आज तुम प्रोटीन का वीडियो देखते हो कि सबसे सस्ता प्रोटीन कैसे ले, किस में सबसे सस्ता प्रोटीन होता है, किस में मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता हूँ, और जितना कम बजट हो उतना कम बजट में अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर लो। बट अंत में क्या होता है, उसमें से अंत में कोई बोल देगा कि पनीर खा लो, कोई बोल देगा कि मीट खा लो। और तुम जानते हो, पनीर हो, मीट हो, एग हो, ये सब बहुत ही हाई प्रोटीन है, लेकिन इसमें पैसे भी हाई लगते हैं। एक चीज़, जब भी अगर तुम प्रोटीन बढ़ाने की सोचो, अपने दिमाग में रख लेना कि प्रोटीन इज ए एक्सपेंसिव थिंग। प्रोटीन अगर तुम्हें ज़्यादा लेना है, तुम्हें पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, बिकॉज तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो तुम उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते। सबसे पहली चीज़ कि वो वीडियो देखना बंद करो जिसमें तुम 170 ग्राम प्रोटीन देख रहे हो, जिसमें तुम देख रहे हो कि 80 ग्राम, जिसमें 100 ग्राम कैसे पूरा कर रहा है। ये सब वीडियो देखना बंद करो। बंद करो ये सर्च करना कि कैसे मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता हूँ। और पहली चीज़ ये करो कि अपने खाने में थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। यू नो कि अगर तुम 100 ग्राम तक जाओगे, यू नो कि तुम 150 ग्राम प्रोटीन तक जाओगे, तुम्हारे जेब की पैसा खाली हो जाएंगे और एंड में तुम्हें गरीबी ही मिलेगी। भले ही तुम अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो पूरा कर लो, लेकिन एंड में तुम्हारे पास एक भी पैसे दूसरे काम करने के लिए नहीं रहेंगे। आज तुम प्रोटीन प्रोटीन करके अपना बॉडी बना लो, बढ़िया शरीर बना लो, बट उससे क्या होगा? क्या उससे तुम्हें कुछ भी लाइफ में वैल्यू मिलेगी? लड़की अटेंशन दे दी, सही बात है, पर आगे क्या होगा? नॉलेज लेने के लिए पैसे चाहिए, स्किल सीखने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसको तो तुम अपने प्रोटीन में लगा दिए, फिर क्या सीखोगे तुम? तो अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें प्रोटीन पर खर्च करने की। तुम्हारे डाइट में तुम 20 ग्राम 30 ग्राम ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अगर मान लो कि तुम अभी थोड़ा सा भी कुछ भी प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लेकिन कभी भी ज़्यादा प्रोटीन बढ़ाने की सोचना मत, क्योंकि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम प्रोटीन बढ़ा सको। एक चीज़, जब भी प्रोटीन बढ़ाने की बात है तो एक चीज़ सोचना कि प्रोटीन लेना एक एक्सपेंसिव थिंग है, और एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं ब्रो। मेरे पास भी नहीं है। आज मैं बेशक जिम जा रहा हूँ, आज मैं बॉडी बनाने चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए प्रोटीन चाहिए 100 ग्राम 150 ग्राम, लेकिन मेरे पास 100 ग्राम 150 ग्राम प्रोटीन के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन स्टिल मेरे 100 ग्राम 150 ग्राम तक के लिए बहुत बड़ा बॉडी बनाने के लिए चाहिए, लेकिन अभी नॉर्मल में मैं 60 ग्राम 70 ग्राम तक जा सकता हूँ, और उतना तक मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता हूँ। तो उसमें मेरी बॉडी अच्छी खासी दिख सकती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रोटीन लेना ज़रूरी भी नहीं समझूंगा। मैं कम ही प्रोटीन लूँगा, इतना प्रोटीन लूँगा कि थोड़ा मोड़ा बॉडी दिखने लगे, अच्छा भर जाए, इतना भर लूँगा। मैं जाकर कितना भी सर्च कर लूँ कि प्रोटीन कम पैसों में कैसे ले पाए, लेकिन एक्चुअली में कम पैसों में प्रोटीन मिलती नहीं है। तुम्हें प्रोटीन लेना है, तुम्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो ले लो फिर इनकम्प्लीट ऑफ प्रोटीन। तुम्हारे बॉडी में उससे हार्म ही होंगे, और प्रोटीन तो कम, उसमें कार्ब्स ज़्यादा मिलेंगे। जिसे तुम प्रोटीन का सोर्स बोलोगे, वो तो कार्ब्स का सोर्स हो गया एक्चुअली में। तो प्रोटीन लेने से पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि प्रोटीन एक एक्सपेंसिव चीज़ होता है, और उससे अभी ज़्यादा नहीं लेना है, बट इतना भी नहीं लेना है कि तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पाए। लिमिट में लो, एक हद तक लो, बहुत ज़्यादा मत लेने की सोचो। अगर तुम घर रहते हो तुम ले सकते हो, लेकिन जैसे कि मैं बाहर रहता हूँ, जैसे कि तुम में से अधिकतर लोग बाहर रहते होंगे, तब तुम ले सकते हो। तो भले बाहर रहते हैं तो तुम नहीं ले सकते हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये चीज़ सोचो। अगर घर रहते हो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम दही से ले सकते हो, लेकिन अगर तुम बाहर रहते हो तुम्हारे लिए प्रोटीन लेना थोड़ी दिक्कत हो जाएंगी। तो एक चीज़, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, और हमेशा प्रोटीन बढ़ाने के बारे में मत सोचो ब्रो। तुम्हारे पूरे पैसों को ना प्रोटीन में मत उड़ाओ, उस पैसों को अदर चीज़ों पर भी खर्च करो, क्योंकि ये जो तुम्हारी जवानी है,
ये जो तुम्हारा दिन है, अगर इसमें तुम सिर्फ प्रोटीन में खर्च करते रह गए, बाकी चीज़ों का मज़ा नहीं लिए, तो फिर आगे तुम्हें दिक्कत ही होगी। आगे तुम्हें खुद पछतावा होगा कि काश मैंने और भी चीज़ों का मज़ा लिया होता, और भी चीज़ों के बारे में सीखा होता, दोस्तों के साथ घूमता, दोस्तों के साथ मौज करता, दोस्तों के साथ थोड़ा खाना पीना खाता, और भी चीज़ों में खर्च करता। लेकिन तुम्हें तो प्रोटीन में खर्च करनी है, तुम क्या दोस्तों के साथ खर्च करोगे? फिर ये दिक्कत तुम्हें बाद में तुम्हें सोचना ना पड़े। अभी समझ जाओ, अभी प्रोटीन में उतना ज़्यादा मत खर्च करो खर्च, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत खर्च करो कि तुम 100 ग्राम 150 ग्राम, जो कि रिक्वायरमेंट तुम्हें नहीं है, फिर भी तुम ले रहे हो। आज का वीडियो, आई होप कि तुम प्रोटीन 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 जाके कमेंट बॉक्स में दूसरे को लिखते हो कि भाई मैं प्रोटीन ही नहीं, मैं प्रोटीन इतना खाना चाह रहा हूँ, मैं इतना खाना चाह रहा हूँ। तो ये सब कमेंट करना बंद कर दो और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे लो, अपने बॉडी पर ध्यान दे लो, अपने तुम्हारा बैकग्राउंड देख लो, उसके बाद इस चीज़ पर सोचना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम प्रोटीन लेना बंद कर दो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम प्रोटीन में पैसा खर्च करना बंद कर दो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम प्रोटीन में पैसा खर्च करो, बट जितना तुम्हें ज़रूरत है उतना ही खर्च करो। तुम 2 गुना 1.5 गुना या फिर 1 गुना खर्च कर रहे हो, जो कि असल में रिक्वायरमेंट तुम्हें 0.56 की है, 8 की है, तो इतना ही खर्च करो। ज़्यादा तुम्हें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से नहीं जाना है, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से नहीं जाना है। तुम यूट्यूबर का वीडियो देख के मत उसका कॉपी करने की सोचो। उनके पास पैसा है, वो कमा रहे हैं, वो तो खर्च कर रहे हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ना ही तुम कमा रहे हो। पहले ये चीज़ सोचो और फिर अपना आगे का डिसीजन लो। तो मैं देखते नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय गाइस।